नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि और ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए सम उपस्थित मातृशक्ति मेरे भाइयों और अन्य मुनिवाल को सबको वंदन प्रणिपात करते हुए बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में गोता लगाएं। उससे पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।
आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करें और कथा को गति दें। सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का आप लोगों ने श्रवण कर लिया। विरक्त को क्या करना चाहिए, सकामियों का कर्तव्य कर्म क्या है, और आप जैसे सुधी श्रोताओं को क्या करना चाहिए। परीक्षित को भगवान सुखदेव ने ऐसा कहा। आप जैसे भक्तों के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की ललित कथाएं होती रहती हैं। उन ललित कथाओं का इन कर्ण कुहरों के द्वारा पान करके हृदय में जो कलुषित भावनाएं बैठी हुई हैं, विचार बैठे हुए हैं, उन सब को कथाओं के माध्यम से नष्ट करते हुए और भगवत चरणों में प्रीति का उदय देखते हुए प्रभु के चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। सकाम कर्मियों के लिए कहा कि किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता समझता है कोई, तो देवी देवताओं की उपासना बताया। दुर्गा की उपासना करने से ये है, ब्रह्मा जी की उपासना करने से है, गंधर्वों की उपासना करने से ये मिलता है, उर्वशी की उपासना करने से ये मिलता है। और सब कुछ चाहिए तो उपदेश कर दिया। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप सब लोगों ने इन पावन कथाओं का श्रवण किया और यहाँ तक कि भगवान सुखदेव ने अपने उपदेश के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से परीक्षित को त्रिवर्गों से संन्यास दिला दिया, सन्यासी बना दिया। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत्। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत्। वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः। त्रिवर्गों से, चतुर्वर्ग होते हैं, चतुर्पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 3 से सन्यासी बना दिया, विरक्त कर दिया। धर्म अर्थ और काम, बचा चौथा वर्ग पुरुषार्थ। तो क्या किया, बोले वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ं गतः। आत्मभाव से भगवान वासुदेव के चरणों में स्थिर हो गए, स्थित हो गए, अपने चित्त को लगा दिया भगवान वासुदेव के चरणों में। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गए। सुखदेव स्वामी ने जैसा उपदेश किया, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का आश्रय लेते हुए आसन जित हुए, संग जित हुए, इंद्रिय जित हुए, श्वास जित हुए। 24 घंटे में 21,600 से कुछ ज्यादा बार हम लोग श्वास लेते हैं। और कई बार दौड़ने का या भागने का मौका मिल जाता, अवसर मिलता है तो श्वासें ज्यादा हो जाती हैं, जल्दी जल्दी निकलने लग जाती हैं। तो जितनी जल्दी श्वास निकलेगी उतनी ही आयु आपकी क्षीण होगी, आयु का क्षरण होगा। श्वास वायु को रोको, श्वास जित बनो, प्राणायाम करो। पूरक कुंभक रेचक के द्वारा
श्वास वायु रोकोगे तो लंबी आयु दीर्घायु को प्राप्त होंगे। बड़े बड़े संतों को आप वशिष्ठ जी को देखिए तो रामावतार में मिल रहे हैं, कृष्णावतार में मिल रहे हैं। कितने ऐसे संत हैं कि जब जब पुराणों की कथा चलती है, किसी भी युग की हो, तो संत वहां पर उपस्थित होते हैं। क्यों? ये तो श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करते हैं। श्वास पर विजय प्राप्त करना है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी मिथ्या है, हम दावा तो नहीं कर सकते, पर जो बात बताने जा रहे हैं ये सुना जरूर है। अच्छा, उस काल को देखा भी है, पर उस काल खंड में और जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे सामने घटना घटी नहीं दावा कर सकते। लेकिन 78 और 80, 78 में बाढ़ आई या सूखा पड़ा, या 80 में बाढ़ आई या सूखा पड़ा, वो कर्म याद नहीं है। एक बार सूखा पड़ता है, एक बार ऐतिहासिक बाढ़ आई है भारतवर्ष में, वो 80 की घटना है संभवतः, और 78 में शायद सूखा है। पर जो भी है, जो लोग इस कथा क्षेत्र से ताल्लुक रखते होंगे वो समझ जाएंगे। ऐतिहासिक बाढ़ थी भारतवर्ष में। ये तो श्वास की चर्चा चल रही है, ध्यान कर सुनिएगा। तो बहुत भयंकर बाढ़ आई भारतवर्ष में। गंगा हो, यमुना हो, घाघरा हो, चंबल हो, केन हो, बेतवा हो, कोई भी नदी हो, भयंकर उफान पर थी। त्राही त्राही की पुकार हो रही थी। हमारी अवस्था छोटी थी, 10 या 12 वर्ष के थे हम। हमारी जन्मभूमि में दो नदियां हैं, एक है वाल्मीकि तो दूसरी मंदाकिनी। और हमारे जन्मभूमि से एक 6 किलोमीटर की दूरी में बाबा तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर है। राजापुर है। तो पहले हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, अब फिर एक नदी बन करके और आगे चलती है तो थोड़ी चक्कर काट कर जाती है, तो 10 किलोमीटर की दूरी में यमुना जी में संगम है, मिलान है। अच्छा, जब मंदाकिनी और वाल्मीकि नदियां जो हमारे यहाँ है, जब बाढ़ आती है, मंदाकिनी वो मंदाकिनी जिसको अनसुईया जी ने प्रकट किया था, चित्रकूट से चल करके आती हैं, हमारे गांव से हो करके गुजरती हैं। वाल्मीकि मुनि आश्रम से निकलती है। अब तो वाल्मीकि मुनि आश्रम अनेक अनेक कहे जाते हैं, पर वाल्मीकि मुनि आश्रम जो है वो चित्रकूट के निकट है। कोई किसी को दिग्भ्रमित करे, भ्रमित करे, वो एक अलग बात है, पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम चित्रकूट के निकट है। तो जब नदियों में बाढ़ आती है तो हमारी जन्मभूमि, जो हमारा गांव है, वो जैसे पानी के मध्य में गेंद कोई पड़ गया हो, तैर रहा हो, ऐसे ही चारों तरफ से घिर जाता है, टापू का रूप धारण कर लेता है। बहुत विकराल बाढ़ आई थी उस समय। तो राजापुर दूसरे पार, जिसको कहते हैं बाबा तुलसीदास जी की ससुराल महेवा गांव, यमुना के तट पर है। इधर राजापुर, उधर बाबा तुलसीदास जी की ससुराल है। तो वहां भी बहुत प्रलयंकालीन बाढ़ थी। कितने गांव उजड़ गए, कितने गांव बह गए, कितने गांव डूब गए, कितने लोग लापता हो गए, कितने लोग गांव से पलायन कर गए। बहुत ही दुखद मंजर है। यदि उस समय का वो दृश्य याद किया जाता है तो रूह कंप जाती है। तो नदियों में बाढ़, तो यमुना जी में भी बाढ़ है। और करीब ये पक्ष पूरा 15 दिन तक चलता रहा। 15 दिनों तक बड़ी वाली बाढ़ रही, अच्छी वाली बाढ़।
बाढ़ आ गई, लोग बर्बाद हो गए, लोग उजड़ गए, अपनों की छाया से दूर हो गए। बहुत दुखद मंजर। खैर, बाढ़ जब समिट गई, जब अपने अपने कोटे पर यमुना जी की धार आ गई, लोग धीरे धीरे अपने अपने कार्यों में लगने लग गए, दुनिया आबाद होने लग गई। जो बिछुड़ गए उनके लिए आंसू ये याद, बस पर जीवन यापन करना है। तो लोग अपनी अपनी चर्या में आ गए। किसान लोग किसानी करने लग गए, और जिसके पास जो व्यापार था व्यापार करने लग गया। जुताई बुआई शुरू हो गई। लोगों ने कहा दुनिया तो उजड़ गई, पर जो भी जितना है जो परमात्मा ने दिया है, चलिए चलते हैं, देखते हैं, जीवन मंजिल को तय करते हैं। सच घटना जैसा कि हमने सुना है, पर इस दृश्य को नहीं देखा। नदी की बाढ़ को देखा है, पर ये जो बताने जा रहे हैं इसको केवल हमने सुना है। राजापुर में किसी संत के द्वारा, तो कोई किसान अपने खेत में गया खेत जोतने के लिए, और जिस खेत को जोत रहा था वो किसान, उस खेत में कभी कोई संत झोपड़ी बना करके रहते थे। सबके श्रद्धास्पद से क्षेत्रीय जनता आकर के उनको नतमस्तक होती, प्रणाम करती, वंदन करती, आशीर्वाद लेती, नाम संकीर्तन होता, मानस का पाठ होता। संत आश्रम में कुछ ना कुछ सत्कर्म तो चलते ही रहता है। बाढ़ में संत भी बह गए। लोगों की सोच यही कि झोपड़ी नहीं तो बाबा कहां से। खैर, संत को मानसिक तौर पर सब लोग प्रणाम करते, वंदन करते, नमन करते। एक दिन किसान सोचा कि अब बाबा भी जा चुके हैं, कोई झोपड़ी नहीं, चलते हैं। और बाबा की याद करते हुए आंसू बहा दिया उस किसान ने। इतना संत के प्रति भाव था, और भाव इसलिए उमड़ा कि आज उसी खेत को जोतने के लिए मैं जा रहा हूं जिसमें कभी हमारे श्रद्धास्पद रहा करते थे। हल बैल लेकर के गए, खेत में पहुंचे तो और याद तरोताजा हो गई। अच्छा, एक बात बताएं, जिसके प्रति लगाव हो जाता है आंसू आते हैं। यदि लोक दृष्टि में हमसे वो बिछुड़ गया या हमसे दूर चला गया, हमारा प्रिय, हमारा श्रद्धास्पद, हमारा प्राण दूर चला गया, तो रह रह करके उसकी याद आया करती। अच्छा, याद आती भी उनको है जिनके अंदर मानवता होती है, जो मानव होते हैं। अच्छा, कई कई लोग होते हैं देखने में तो मानव रूप होते हैं, तो उनके हृदय में प्रेम नहीं हुआ करता, केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं बस। पर प्रेम जिसके अंदर होगा वो अपना पराया नहीं जानता है। नहीं, तनिक भी किसी के प्रति यदि मानसिक लगाव हो गया है तो उसकी याद करेगा। श्रद्धास्पद के रूप में हो, या प्रियजन के रूप में हो, या स्वजन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जो मानव है तो उसके आंखों में अश्रु जरूर आएंगे, और अपनों की याद भी आएगी। या फिर कोई अपना प्रिय याद करता है तो फिर ये व्यक्ति सोचता है कैसे इसकी आंख फड़केगी, इसका कोई अंग फड़केगा, पैर खुजली करेगा, हाथ का तलुआ खुजली करेगा, तो क्या कहेगा, कोई याद कर रहा है। हा? अरे शुभ शकुन माना जाता था, कौवा आकर के बोल जाए तो कहते थे कोई अपना प्रिय आ रहा है। या फिर टिटहरी एक पक्षी होता है, टिटहरी बोलकर चली जाए तो लोग कहते पानी डालो, अपना कोई प्रिय आ रहा है। ये सब शुभ 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 संदेश देने वाले होते थे। अच्छा, मानवता होती थी। अपने घर में नहीं, दूसरे घर में तो लोग आवाज देते, अरे टिटहरी बोलकर जा रहे, पानी डाल दो, कोई तुम्हारा प्रिय आ रहा है। कितना परस्पर प्रेम होता था, क्या मानवता होती थी। आज आप जिसको मानते हैं कि हमारा अपना है, जिसको फोन करो तो फोन रिसीव करने को तैयार नहीं होता है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, क्या सोच हो गई है? किसी के द्वारा संदेशा भेजो, हाँ ठीक है,
समय बदल गया। तो आइए मूल चर्चा पर आते हैं। तो किसान खेत पर पहुंचा और संत की याद आई, पर क्या होगा अब जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान ने हल जोतना शुरू किया। सुबह से दोपहर तक हल जोतता रहा। दोपहर को विश्राम किया और जब दोबारा हल लेकर जोतने को चला तो जिस दायरे को जोतता है उसको हराई बोलते हैं। हराई यानी दायरा ले लिया कि इतने फीट की दूरी पर हमको, हमारी जहां तक मेड़ है इतने तक हमको जोतना है अभी। तो किसान जोतना शुरू किया। एक हराई जोत गया, दूसरा जोत गया, तीसरे पर जैसे ही हल चलाया कुछ दूर चला तो हल की कुशिया रुक गई। कुशिया रुकी तो प्रतीति हुई कि कुशिया तो रुकी है पर किसी कठोर वस्तु में नहीं कुशिया टकराई है। कुछ गुदगुदापन लग रहा है। पत्थर होता, बड़ी शिला होती, प्रस्थखंड होता तो कुछ कड़कड़ाहट की आवाज होती, जड़ता महसूस होती, लेकिन कुशिया फंस गई हल्की पर गुदगुदापन लग रहा है। हल को खींच लिया। क्या हो सकता है? तो किसान ने फावड़ा लेकर चारों तरफ से खोदना शुरू किया। खोदते खोदते क्या देखा कि जो श्रद्धास्पद संत थे उनका शरीर यहां पर गड़ा हुआ है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पानी आज डालकर देखा तो शरीर में सड़न नहीं थी, गंदगी नहीं थी, बदबू नहीं थी, चेतना थी। महीना समय निकल चुका था और महात्मा जी का शरीर अभी सड़ा नहीं था, बदबू नहीं थी, गंध नहीं थी, किसी प्रकार मृत होने के चिन्ह दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहे थे। लोगों ने स्नान कराया। कहते हैं कि जल आदि के द्वारा स्नान करा करके उनको बढ़िया ढंग से व्यवस्थित बैठाया गया। नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ जोर जोर से और नाम संकीर्तन कई दिनों तक चला। कहते हैं महात्मा जी मृत नहीं थे, वो समाधिस्थ थे और जैसे नाम संकीर्तन की आवाज उनके कानों पर पड़ी तो धीरे 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 करके नेत्र खुलते हैं, समाधि खुलती है और आश्चर्यचकित मुद्रा में नगर की जनता देख रही, क्षेत्रीय जनता देख रही, पर संत सहज अवस्था में चतुर्दिक दृष्टिपात किया और देखा यहां तो अपार भीड़ है, नाम संकीर्तन चल रहा है। महात्मा जी के लिए समय अतीत नहीं था, वर्तमान ही था। लोगों की दृष्टि में बाढ़ आई, दुनिया उजड़ गई, बाढ़ समिट गई, लोग अपनी नई दुनिया में आ गए, नया जीवन प्रारंभ कर चुके थे। लेकिन महात्मा जी के लिए आज भी वो वर्तमान था समय। उनको नहीं मालूम कब बाढ़ आई, कब बाढ़ चली गई, कब हम दब गए, क्या हुआ। और सब लोग आश्चर्यचकित मुद्रा में महात्मा जी की ओर देख रहे थे। महात्मा जी लोगों को देख रहे थे। नाम संकीर्तन तो चल ही रहा है, नाम की महिमा है? लोगों की दृष्टि में तो नाम ने ही उनको चेतना दिया, उनको जीवन दिया। और महात्मा जी भी जो जीवित हैं नाम के दम पर ही जीवित हैं, समाधि पर केंद्रित थे। तो नगर के लोगों ने देखते हुए कहा, बाबा आप सुरक्षित हैं ना, सलामत है ना? आप वही है ना जो हमारे बोले, मैं वही हूं, नहीं हूं, वर्तमान हूं। क्या हो गया? जो संकीर्तन कर रहे थे कर रहे हैं, जो उनके निकट हैं वो अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, जो खड़े हैं वो स्तब्ध होकर के खड़े हैं और जो कुछ जानना चाहते हैं उनके अंदर पूछने का भाव जग रहा है। कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस दर्दनाक मंजर को देखा था, यहाँ तक कि महात्मा जी को भी बहा हुआ, डूबा हुआ, खोया हुआ जाना था, आज संत को अपने नेत्रों के समक्ष पा रहे हैं।
तो आश्चर्य नहीं महद आश्चर्य हो रहा था। लोगों ने कहा बाबा आप तो वही है ना। महात्मा जी ने कहा क्या मतलब, क्या हुआ? लोगों ने कहा बाबा दुनिया उजड़ गई हम लोगों की। यमुना में बहुत बाढ़ आई थी, गांव के गांव बह गए, नगर के नगर बह गए, परिवार उजड़ गए, मवेशी बह गए, अपनों से अपने बिछुड़ गए। और इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि हमारी दृष्टि में तो आप भी हमसे दूर हो गए थे, पर न जाने कैसे परमात्मा की कृपा हुई। महात्मा जी ने सुना। अब महात्मा जी को आश्चर्य हुआ, अच्छा बाढ़ आई थी, क्या हुआ, कैसी हुआ? सब चर्चाएं, व्यापक चर्चा हुई। महात्मा ने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाढ़ से पूर्व ही मेरी समाधि लग गई थी, और कब बाढ़ आई, कब लोग बह गए, कब बाढ़ समिट गई, हमको नहीं मालूम, और अब भी हमको नहीं मालूम कि हमको कैसे आपने निकाला। सब लोगों ने बताया महाराज ऐसे ऐसे हमने आपको प्राप्त किया है। तो संत जी को भी आश्चर्य नहीं महद आश्चर्य हुआ। और महात्मा जी जीवित हैं, कैसे? बोले प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में ले गए थे, समाधि में थे, और जो समाधि में होते उन्हें दुनिया का बोध नहीं रहता है। नहीं, हाँ इस बात का ध्यान रहे कि हठ योगी नहीं होना चाहिए, हठ योग नहीं करना चाहिए। हठ योग में कई बार प्राणांत हो जाता है। हम चित्रकूट करबी में कथा करने गए, जो करबी आज चित्रकूट जिला के नाम से जाना जाता है, वहां पर हम कथा करने के लिए गए। तो वहां एक बालक श्रीवास्तव परिवार से कथा सुनने आता था, बहुत ही भावुक, बड़ा ही अच्छा, प्रतिभा संपन्न, योग्य, सहज में वैराग्यवान था। कथा सुनकर और वैराग्य हो गया, और उसने घर का त्याग कर दिया। साल 2 सालों में वृंदावन भी आया हमसे मिलने के लिए, हमसे सलाह लिया। अपने माता पिता का, हमारी याद में एक लौता बेटा था, हमसे मिलने आया, अनुमति लेने आया। महाराज जी मैं तो वैराग्य लेना चाहता हूँ, संसार में मन नहीं लगता, मैं विरक्त होकर के भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तो लोग का जो व्यवहार होता है हमने उस पर उपदेश किया, बहुत समझाया। 2-3 दिन हमारे पास रुका वो ये श्रीवास्तव परिवार का बालक। लेकिन जिसको वैराग्य हो जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकता है। नहीं, हमारा सम्मान किया, चित्रकूट वापस गया, साल 6 महीना फिर चित्रकूट में रहा, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाया, विरक्त हो गया, और अंततः वो श्री अवध पहुंच गया, संतों के मध्य रहा। माता पिता वहां ही पहुंच करके समझा करके बुझा करके लाने का प्रयास किया, लेकिन वो बालक आया नहीं। बड़ा ही वैराग्य था उसके अंदर, लेकिन एक कमी थी, हठ योगी था, नित्य प्राणायाम करता था, और जैसा पुस्तकों में लिखा है पुस्तकों के आधार पर पालन करता था। हाँ, प्राण वायु को कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या इसका क्रम है, क्या नियम है, ये योगियों से सीखना चाहिए, फिर उसका पालन करना चाहिए। एक दिन में कोई नहीं सीख सकता। तो हठ योग का सहारा लिया, और ये परिणाम हुआ कि वो अल्पायु में ही साकेतवासी बन गया। तो प्राणायाम करिए, प्राणवायु को चढ़ाइए, रोकिए, सब करिए, लेकिन इसका एक क्रम होता है, एक सिस्टम होता है। जो जानकार लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं, उन सब लोगों से संपर्क साधना चाहिए। हाँ, कथावाचक कथा करता, जो ग्रंथ में लिखा है, जो पढ़ा है, वो बोलता है, उसकी क्रिया में नहीं है। क्रिया में लाने वाले तो लाखों में कोई एक वक्ता होगा। हाँ, कथा करके भजन को उपदेश करना, भजन करना तो बहुत सरल बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे उपदेश हैं जिनका अपने जीवन से, वक्ता के जीवन से दूर दूर तक संबंध नहीं होता, लेकिन ग्रंथ में जो लिखा है उसके हिसाब से उपदेश करता है। तो उपदेष्टा को सुनकर के जल्दी उस उपदेश को क्रिया में नहीं लाना चाहिए। जो सरल है, भजन करना, कीर्तन करना, सत्कर्म करना, ऐसे कर्मों को तो करिए।
पर प्राण वायु आदि को रोकना है, हाँ, उसके लिए किसी अच्छे अनुभवी गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो महात्मा जी सब जनता को की ओर देख रहे थे, जनता को देख रहे थे। लोगों ने बताया, महात्मा जी ने कहा मैं आपके सम्मुख हूं। क्यों? क्योंकि प्राण वायु को रोक रखा था और समाधि में थे, और समाधि में जो बैठा हुआ है उसकी आयु का ठिकाना नहीं होता। कब तक उसकी क्षमता है, कितने दिन तक वो साधना कर सकता है, ध्यान कर सकता है। पर इसके लिए जब भी चर्चा आती है तो बाबा भोले का हम लोग नाम लेते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड जिसका खंड नहीं है, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लागी समाधि अखंड अपारा। तो जो समाधि लगा लेते हैं उनको फिर जगत का बोध रह नहीं जाता, वो आत्मा पर, परमात्मा पर परिनिष्ठित हो जाते हैं, तदाकार वृत्ति हो जाती है, और उन साधकों का संसार का कोई भी झंझावत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो जितना श्वास हो, श्वास जित होना चाहिए। साधक को, उस मरणासन को, जिसकी एकमात्र 7 दिनों की आयु है, जो हर क्षण हर प्रति पर मर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? जितासनो जितश्वासो जित संगो, संगजित होना चाहिए। करना हो सत्संग करना, कुसंग नहीं करना। कुसंग करोगे मारे जाओगे। उस दिन चर्चा में बताया ना कथा के मध्य, सत्संग करना। क्यों? सद्गुरु लोग हमको संसार सागर से बाहर जाने का उपाय बताते हैं, मार्ग बताते हैं। जो भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, जो उपदेश पर अमल करते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। लेकिन जो विषयी हैं, जो आसक्त हैं, वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण के चक्कर में पड़ते हैं। किसी जंगल में शेर रहता था, किसी जंगल में एक शेर रहता था। शिकारियों ने उसको पकड़ने का षड्यंत्र कर लिया। आए दिन हिंसा वो शेर करता था। शिकारियों ने कहा छोड़ेंगे नहीं तुझे। एक बड़ा लोहे का पिंजरा बनवाया, उसके अंदर एक बकरा बैठा दिया। पिंजरा का दरवाजा खोल करके इस ढंग से व्यवस्था दी कि सिंह आ करके बकरे का शिकार करे, और उसी समय हम दरवाजा बंद कर दे पिंजरे का। अब भूखों मार कर किसको संसार सागर से पार कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसा उपाय किया। बड़ा भारी पिंजरा बनवाया, पिंजरे को जंगल में रखा गया, बकरा अंदर डाला गया, घास फूस डाला गया उसके खाने के लिए, इधर उधर भागे नहीं। और दरवाजा खोल करके रस्सियों से उसके दरवाजे को ऐसी व्यवस्था दी गई कि सिंह जैसे अंदर घुसे रस्सी खींच लो। छिप करके बैठ गया। सिंह का आगमन हुआ। सिंह है, जंगल का शेर है, बादशाह है।
पिंजरे के अंदर बकरा बंधा हुआ था, घास खा रहा था। जा करके शिकार करना चाहा, झपट्टा मार करके उसको जबड़ों में दबा करके भागने का जैसे प्रयास किया। पहले से शिकारी सतर्क थे, दरवाजों को रस्सियों से खींच लिया, दरवाजे बंद हो गए, लगा दिए ताला। शिकारियों ने कहा, बहुत हमारे स्वजनों को तूने खाया है ना, हमारे परिवार को मिटाया है ना, तुझको मिटा देंगे। और बंद करके चले गए। कई दिन का भूखा प्यासा शेर पिंजरे के अंदर तड़प रहा है, तड़प रहा है। एक दिन वहां से एक पथिक निकल रहा था। पथिक को सिंह ने देखा और सिंह ने देखते कहा, भैया पथिक भैया, मेरा एक सहयोग करो। सिंह की आवाज सुन करके पथिक के पैर तले मिट्टी खिसक गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। सिंह ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। पथिक ने कहा, क्या करूं? बोले, पिंजरे से बाहर मुझे निकाल दो। अच्छा, इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है? सिंह ने कहा, मतलब? पथिक ने कहा, मैं आपके पिंजरे का जैसे दरवाजा खोलूंगा, कई दिन के आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आप पहले मेरा ही शिकार करेंगे, मैं आपको नहीं खोल सकता। नहीं। पथिक चलने लग गया। सिंह ने कहा, मैं वचन देता हूं, मैं आपको नहीं खाऊंगा। मैं आज कई दिन का भूखा और प्यासा तड़प रहा हूं, यदि कुछ समय तक और नहीं खोला गया, पिंजरे का दरवाजा बाहर नहीं निकला, तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा। पथिक जाने, तुम जानो, तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। और अपने कदम बढ़ा दिया। सिंह ने कहा, मैं वचन देता हूं, इस जंगल का शेर हूं, मेरे बिना यहां का एक पत्ता नहीं हिलता है, मुझे एक बार खोल करके तो देखो। पथिक ने कहा, वही तो कह रहा हूं, बस खोल नहीं है, देखना फिर कहां है, फिर कहां देखने को अवसर मिलेगा। सिंह ने हंसकर कहा, नहीं, वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं, आपका ग्रास नहीं लूंगा, आपका शिकार नहीं करूंगा, आप मुझे खोल दो। पथिक को दया आ गई। अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ, किस संत का शिष्य रहा होगा पथिक? दया आ गई। भाई, मुझसे गुहार लगा रहा है, यदि नहीं छोड़ता, प्राणांत हो गया, तो कहीं ना कहीं हिंसक तो मैं ही बनूंगा। मुझे भी पाप लगेगा कि देखो तो सही, वो कह रहा था, मैं खोल नहीं सका, प्राणांत हो गया। यदि मैं खोल देता तो शिकार करता, जीवित रहता, कहीं ना कहीं मुझे भी हिंसक कहा जाएगा। दया आ गई और जाकर के पिंजरे के ताला को तोड़ा, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। सिंह से कहा, भैया खोल दिया, मैं जा रहा हूं। बोले, कहां जा रहे हो? बोले, क्यों? अपने घर जा रहा हूं। सिंह ने कहा, ऐसे कैसे? कई दिनों का भूखा और प्यासा हूं और शिकार को छोड़ दूंगा। पथिक ने कहा, तुमने तो कहा था मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बोले, अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता है। उस पथिक ने कहा, कैसा न्याय है? सिंह ने कहा, यही तो इस जंगल का न्याय है। अब मेरे बात पर विश्वास न हो तो जितने भी जंगल में जीव हैं, इन सबसे पूछ लो। अब जिसके पास भी पथिक जाता सिंह के साथ, हिम्मत क्या कोई सिंह के विरोध में बोल दे? बोले, हमारा विषय नहीं, हमारे राजा साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। सिंह ने कहा, मैं आपको खा जाऊंगा। लेकिन पथिक को विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा, मैंने अन्याय नहीं किया, मैंने मानवता का परिचय दिया है। लेकिन सिंह के सामने जब भी कोई आता, बात पूछी जाती, तो सब लोग सिंह का साथ देते। मानव ने कहा, उस मनुष्य ने कहा, मैं तो आज खाया जाऊंगा, आज मैं मारा जाऊंगा, आज मुझे सिंह खा जाएगा। लेकिन देखा क्या कि सामने एक सियार दिखा। सियार को पथिक ने कहा, भैया रुकना। बोले, क्या है? बोले, ये आपके जो राजा साहब हैं, सिंह पिंजरे के अंदर बंद थे, लोहे के पिंजरे के अंदर बंद थे, कई दिन के भूखे और प्यासे तड़प रहे थे। मुझसे कहा, मुझे निकाल दो। मैंने मना किया, लेकिन वचन दिया, मैं आपको नहीं खाऊंगा, वचन देता हूं आपको। और मैं भाव में आ गया, वचन मान करके और खोल दिया। अब कहते मैं आपको खा जाऊंगा। ये कहां का धर्म है? ये कहां का न्याय है? सियार ने कहा, आपने उनको पिंजरे के अंदर से खोला है? क्या बात कर रहे हैं आप पथिक देवता? पथिक ने कहा, ठीक कह रहा हूं। अरे नहीं मान सकता, हमारे जंगल के राजा हैं, किसके अंदर क्षमता है कि कोई इनको पिंजरे के अंदर बंद कर दे?
और इतने बलशाली होकर पिंजरे के अंदर ये बंद रहेंगे? नहीं। सिंह ने कहा, ये जो पथिक कह रहा ठीक कह रहा है हुजूर, मैं इस बात को नहीं मान सकता। आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारी राजा हैं, और आपकी बात हम मान लें, क्या पता आप भी किसी दबाव में हो, किसी धर्म संकट में। हम अपने राजा को धर्म संकट में कैसे डाल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? पथिक ने कहा, यही सच है। सियार ने कहा, मौका मुआयना करेंगे। जब तक मौका मुआयना नहीं करेंगे हम ना आपका साथ देंगे, और अपने स्वामी के विरोध में तो जा ही नहीं सकते हैं। सिंह ने कहा, यह बात तुमने ठीक कही। दोनों को लेकर सियार वहां पहुंचा जहां पर लोहे का पिंजरा था। पथिक ने कहा, ये वही पिंजरा जिसके अंदर ये शेर साहब, आपके राजा साहब बंद थे। सियार ने सिंह से कहा, हुजूर आप एक बार पिंजरे की ओर सियार देखे, एक बार सिंह की ओर देखे, एक बार पिंजरे की ओर देखे। हुजूर सच में? सिंह ने कहा, हाँ इस पिंजरे के अंदर बंद। नहीं हुजूर, मैं मान नहीं सकता। नहीं, आप और पिंजरे के अंदर बंद होंगे? नहीं। पथिक ने कहा, सच्चाई यही है। सियार ने कहा, मैं मानूंगा तब जब हमारे राजा साहब इसके अंदर घुस के दिखाएंगे, तब। हम अपने राजा के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। अब मौका मुआयना करने आए हैं तो अब न्याय ही देंगे, न्याय ही देंगे। अब सिंह को अंदर कह दिया तो सिंह अंदर चला गया। सियार ने कहा, हुजूर आप और इसके अंदर चले गए? सिंह ने कहा, देख तो रहे हैं। सियार ने कहा, नहीं हुजूर, आप अंदर हो, दरवाजा बंद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंह ने कहा, दरवाजा बंद करके देख लो। सियार ने दरवाजा बंद कर दिया। सियार ने कहा, हुजूर आप अंदर हैं, दरवाजा बंद है और ताला बंद हो गया। अरे भाई, ताला बंद था। सियार ने कहा, नहीं, मैं मान नहीं सकता, ताला लगा करके देखूंगा तब मानूंगा कि आपके रहते हुए ताला बंद हो गया। शेर को अंदर किया सियार ने अपनी बुद्धि से, दरवाजा बंद किया, ताला लगा दिया। सियार ने पथिक से कहा, अब पथिक देवता तुम खिसक लो। न्याय ये है, सठैर साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही परिचय देना चाहिए। ये राजा तो हैं, लेकिन हम सबको खाते हैं, जीवन से हाथ धुला देते हैं, सबको मार देते हैं। आपने ऐसे पापी को बाहर निकाला? हाँ? नहीं, इन लोगों की यही दशा है। सियार ने पथिक को अपने बुद्धिमत्ता से बचा लिया। पर इस कथा का सार क्या है? शेर क्या है? बोले जीव है। पथिक कौन है? बोले सदगुरु है। सदगुरु जीव जो संसार में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, उसको कृपा करके विषयों से निकाल करके परमात्मा के धाम पहुंचाना चाहता है। लेकिन इतना विषयासक्त है कि पुनः विषयों को ग्रहण करता है, तो विषय उसको ला करके पुनः पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। सदगुरु तो बहुत प्रयास करते हैं कि जीव निकल करके परमात्मा को प्राप्त हो, पर बाहर सनातन विषय, ए विषय जो है जीव को मारना चाहते, मिटाना चाहते हैं। पथिक, हे सदगुरुदेव, अब आप तो अपनी मंजिल को जाओ। मतलब क्या कि कोई भी संत सदगुरु मनुष्य मात्र को संसार सागर से पार जाने का उपदेश करता है, लेकिन इसके विषय को मारते हैं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, कल पुनः कथा को आगे गति देंगे। गोविंद जय जय।